कृष्णा। तो आज का टॉपिक है जो हाल दिल का इधर हो रहा है। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि दिल का हाल दिल के सिवा कोई नहीं जान सकता। ओके, बात लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते और सिर्फ आंखें ही उसे कहती हैं। वेल, दिस कैन बी हैपनिंग विथ यू, या फिर ये उनके साथ भी हो सकता है। तो एक बहुत ही दिलकश कहानी है, दिलकश अदा है, दिलकश फीलिंग है। ठीक है, समवेयर जब दिल की बात आती है तो हम और क्या कहना चाहते हैं, है ना, बस दिल की बातें दिल तक ही पहुंचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपका हाल है तो क्या हो सकता है उनका हाल। तो देखते हैं दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज शायद आपको या आपके हिसाब से उनको मैच हो सकता है। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट। ओके, हम राइट से शुरू करेंगे। ये हैं ओरेकल, ये हैं लव मैसेजेस, ये हैं ओरेकल और ये हैं टैरो। ठीक है, तो हम चारों देखेंगे एंड देन वी विल कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, उसको हम रखते हैं थोड़ा सा साइड में। लेट्स कनेक्ट। अब देखते हैं कि भी रीडिंग कैसे आती है। चलो 4 बार शफल करते हैं हम। ओके, अब कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। यस, फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे थ्रोट चक्र। ओके, ये यहाँ पे आ चुका है कार्ड एंड आई थिंक आपको दिख रहा होगा काफ़ी क्लियरली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रोट चक्र, द ब्लू फ्लावर ऑफ लाइफ, supports our self-expression and our sense of peace and balance। ठीक है, तो ये है थ्रोट चक्र की एनर्जी। मतलब ये नीले रंग का एक फूल होता है, नीले रंग जो हमारे ज़िंदगी पे गहरा असर डालता है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम आवाज़ के थ्रू ही बात करते हैं, हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन होता है और अगर ये सही रहा तो हमें सेंस ऑफ पीस एंड बैलेंस आता है। मतलब कैसा लगता है कि जब आप अपने प्यार को उनके नाम से पुकारते हैं, सुनिए या फिर अहो या फिर जो भी उनका पर्सनल नाम है, जब आप उनको पुकारते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर फर्स्ट टाइम किसी के सामने कन्फेस करना है कि आप दोनों कपल हैं तो आपको कितनी खुशी होगी, और अगर आप ये बोल के करते हैं तो क्या होगा, है ना। तो थ्रोट चक्र ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी है कि अगर अगर आप बात नहीं भी कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न एंड लाइकवाइज, तो भी जो एक्सप्रेशन है वो थ्रोट चक्र के थ्रू ही आगे बढ़ता है। ठीक है, थ्रोट चक्र वो एक्सप्रेशन आगे बढ़ा देता है। जैसे कि हम कुंडलिनी ऊर्जा देखते हैं, उसमें 7 चक्र हैं, उसमें से थ्रोट चक्र जो है वो क्या करता है कि एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। या फिर जैसे हम कहते हैं कि भाई समवेयर वी आर ट्राइंग टू से समथिंग, ट्राइंग टू शो समथिंग, है ना। आंखें देख सकती हैं लेकिन थ्रोट चक्र वो दिखा सकता है, सो इट्स लाइक एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। ओके, एंड अगर आप किसी का थ्रोट चक्र ओपन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा, ज़्यादा बातें करेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ओपन है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अगर कम ओपन है तो समय आपको लगता है कि ये पर्सन बात ही नहीं करते। तो इम्बैलेंसिंग भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये थ्रोट चक्र पहला आ गया है। ठीक है, तो आई थिंक दिल का हाल किसी का ऐसा होता है कि भी शायद आप किसी के बारे में बोलना बंद ही नहीं करते। ओके, ऐसे भी कई लवर है कि उनके फ्रेंड कहते हैं कि भाई पता नहीं यार वो इतनी बातें करती हैं कि मैं थक जाती हूँ। यस, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आप उनके बारे में बात करना बंद नहीं करते। फिर चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके भाई बहन, आप उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है वो कितना अच्छा है, फिर वो कितनी सुंदर है। तो बात है यहाँ पे तो थ्रोट चक्र आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड चक्र देखते हैं, सेकंड कार्ड बिलीफ। वाओ, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी बिलीफ, आई थिंक आपको ये दिख रहा हो क्लियरली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलीफ सपोर्ट्स आवर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बेस्ड ऑन आवर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू सोर्स। ठीक है, तो ये बिलीफ जो होता है वो हमारे सेल्फ वर्थ को आगे बढ़ाता है। ओके, गिफ्ट्स हो, हमारे टैलेंट्स हो, उसको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है सोर्स से। देखो बिलीफ मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन अगर कोई उसे कह रहा है कि नहीं तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो कि तुम मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर सको, तो क्या हो जाएगा, उसका सेल्फ वर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे लोग सच में मिलते हैं। मैं भी ऐसे एक पर्सन से मिला था
ओके तो ऐसे ही होता है कि अगर आपका बिलीफ जो है वो अगर किसी ने तोड़ दिया है या फिर अगर आपका बिलीफ कमज़ोर है तो आप रिश्ते में कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर कहाँ सुनी हो जाती है, कोई अगर आपके मन में शक का कीड़ा डाल देता है तो आप 2 मिनट में उस पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर आप जान छिड़कते थे उसके खिलाफ हो जाते हैं। यू नो बिलीफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके ऊपर बिलीफ रखे हुए हैं या फिर इस रिश्ते के ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा बिलीफ है कि आप दोनों का रिश्ता काफ़ी सेल्फ वर्थ के ऊपर डिपेंड है, काफ़ी आगे बढ़ सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कीप बिलीविंग। यू नो देखो बिलीफ रखना ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप किसी आइसक्रीम की दुकान पे गए और ऑर्डर दे दे कि मुझे एक आइसक्रीम का कप दे दो। यू नो बिलीफ आप अपने साथ लेके घूमते हैं। इट्स लाइक हैविंग योर ओन आइसक्रीम कप विथ यू। जब चाहे वो आइसक्रीम का कप निकाला और खा लिया। ये कप कभी भी एम्प्टी नहीं होता। हाँ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, कभी आइसक्रीम कम है मतलब बिलीफ कम है, कभी फुल हुआ है इसका मतलब बिलीफ बहुत है। यू नो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों ही इस चीज़ के थ्रू गुजर रहे हैं तो आप दोनों की चीज़ बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। ओके एक और कार्ड देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके देखो 3 ही कार्ड शायद हम लेंगे, वो है कॉन्शियसनेस नंबर 17। ओके इसका मीनिंग यहाँ पे आ चुका है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू फोकस आवर अटेंशन ऑन all the multi-dimensional aspects that show up so that we can include them in our reality। ठीक है तो ये जो हमारी एबिलिटी है अटेंशन के ऊपर फोकस करना, ठीक है, मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो ये क्या है? देखो कॉन्शियसनेस जैसे कि भगवान है, कहाँ पे है? मूर्ति है, ठीक है। मान लीजिए अभी आप मंदिर में नहीं है तो कैसे भगवान दिखेंगे? ये जो कॉन्शियसनेस है कि आई बिलीव देयर इज़ गॉड, तो बिलीफ आ गया। लेकिन ये कॉन्शियसनेस उनको समझना, उनको जानना, ये नहीं कि किसी ने कहा कि भगवान ऐसे हैं तो बस ऐसे ही है। नहीं, भगवान कई तरह में, कई रूप रंग में आ सकते हैं, ठीक है। यू डोंट नो कि भाई वो कैसे दिखते हैं एग्जैक्टली, कितने पावरफुल है, वो क्या कर सकते हैं, आप बस इमेजिनेशन कर रहे हैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो बिलीव करना। जैसे कि आपका जो लवर है, ठीक है, आपको पता नहीं कब से कितना प्यार कर सकता है, आपके लिए क्या कर सकता है एग्जैक्टली, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है, ओके, ये जो एक बिलीफ है कि भाई ये आएगा मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। यू डोंट नो कि वो साथ में फूल लाएगा, कैडबरी लाएगा, चॉकलेट्स लाएगा, यू डोंट नो। मे बी वो आते वक्त हीरों का हार लाए, मे बी वो आते वक्त आपके लिए कोई गाड़ी लाए, मे बी आते वक्त आपके लिए कोई फूल लाए। इट डजंट मैटर। ये मैटर करता है कि आप प्यार के कितने करीब हैं, यू नो, कॉन्शियसनेस, कि आप उनको कितना चाहते हैं और कितना सजग हैं कि आप दोनों के बीच प्यार है। देखो कोई चीज़ बांटने से या कोई चीज़ देने से प्यार तो बढ़ सकता है, लेकिन प्यार हमेशा के लिए फिर वैसा नहीं रहता। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप दोनों को प्यार को समझना होगा, मतलब कॉन्शियसनेस लाना होगा, ठीक है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ओके, तो आप क्या करें? जैसे कि मान लीजिए लव मैरिज हुई, ओके, एंड फिर अभी बेबी है तो उसका ध्यान रखना है, साथ में करियर भी है, लोन भी लिया है, EMI चुकाना है। तो ऐसे में अगर दोनों मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन प्यार कम नहीं होने दे रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि भाई वो क्यों जॉब कर रहे हैं, उनको पैसे कमाने हैं, ये क्यों जॉब कर रहे हैं क्योंकि इनको ये सब करने साथ में वो ध्यान भी देते हैं। तो देखो ये जो सब एफर्ट्स होते हैं, उसके बाद जब आप मिलते हैं शाम को, रात को जब बातें होती है, जब सिर्फ दोनों होते हैं, तो जो होता है कि आई नो यू आर ट्रूली हार्ड वर्किंग, आई नो यू ट्रूली लव हिम, ट्रूली लव हिम। तो जो चीज़ें आती हैं ये इसलिए आती हैं कि यही बात है, यू नो। इसका मतलब है आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी बात कहते हैं एंड प्यार का इजहार करते हैं। आई नो यू लव मी, यू नो आई लव यू। तो ये चीज़ें हैं बीइंग कॉन्शियसनेस, यू नो, उनका प्यार है आपकी तरफ, ये आपको जानना होगा, महसूस करना होगा, ओके, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सिर्फ किसी ने कहा कि ये गुलाब ला रहे हैं इसलिए इसके ऊपर न मत जाइए। जब आप खुद उसे महसूस करेंगे, उसको छुएंगे, वो जो होता है तो कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो सिर्फ कुछ गिफ्ट दे इसलिए वो कॉन्शियसनेस है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसे प्यार को फील करते हैं, प्यार को दिखाया कभी नहीं जा सकता, ओके। ऐसे कई सारे लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं एंड बस हाथ जोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान को मानते हैं या फिर भगवान के प्रति उनको रिस्पेक्ट है, वो बस शायद किसी ने कहा इसलिए करते हैं। ट्रू कॉन्शियसनेस जो है वो ये होता है कि भाई आप समझिए कि ऐसा कौन सा इंसान है जो ये सच में कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से ये मैसेजेस, देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं। चलो हमें 3 मैसेजेस लेने हैं। चलो ये हैं
मैसेजेस, रोमांटिक मैसेजेस, सेक्सुअल मैसेजेस। ठीक, चलो 3 कार्ड लेने हैं, 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ड्रेस। ओके, तो कहीं ना कहीं जो हाल दिल का इधर है वो वही है। आई थिंक आप दोनों कहीं ना कहीं नाइट ड्रेस के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये टाइमिंग शायद आपके लिए हो सकती है। मे बी आप दोनों इसके करीब आने की कोशिश कर रहे हो। शायद यू आर मैरिड, या फिर यू डिड हैव अ सेक्सुअल एनकाउंटर। वो है तो क्या कहना, देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट इट। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दोनों थोड़े से करीब आने की कोशिश कर रहे हो। ओके, हाँ शायद आप अपने हद का पालन कर रहे हो, लेकिन थिंकिंग अबाउट यू लाइक समबडी इज़ इन नाइट ड्रेस, तो शायद ये इसलिए आ रहे हैं कहीं ना कहीं आप रात के वक्त बात करते हैं, फिर रात के वक्त काफ़ी सोचते हैं। यू नो, ऑब्वियसली रात के वक्त कोई भी फॉर्मल ड्रेस में नहीं रहेगा, या फिर ऑफिशियल ड्रेस में, तो नाइट ड्रेस ही रहेगा। फिर वो जो भी है, एक गाउन है या फिर यू नो इट्स लाइक पजामा है, जो भी उन्होंने पहना है, मे बी इट्स सीरियसिंग यू, मे बी इट्स सीरियसिंग देम। शायद कोई फ़ोटो उन्होंने देखा होगा रात के वक्त जब आपने बात की होगी, तो कहीं ना कहीं ये बातें आप दोनों से कनेक्ट होती हैं। दिस इज़ व्हाट कनेक्टिंग टू यू। बोथ ऑफ यू फील रियली फैंटास्टिक, रियली वंडरफुल जब आप एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। Thinking about each other, you know, can have lots of things. You would have some pleasure thinking about them or sharing some photographs. It's all about it. अब आपने क्या किया है वो तो आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये बातें शायद आप दोनों के दिल के बहुत करीब हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे, ओके 4 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, 4 कार्ड हैं तो हम 4 कार्ड लेंगे। नेवल यहाँ पे आ चुका है। ओके, नेवल तो ये है यहाँ पे कहीं ना कहीं। एक्चुअली मुझे एक बात याद आ गई। आई थिंक हैरी पॉटर में वो एक कैरेक्टर था, उसका नाम थे आई थिंक एन से स्टार्ट हो रहा था, नेवल, तो यही कुछ तो था अलग से। इज़ नेवल, सो समवेयर आपका जो नेवल है वो आई थिंक इनका एरोटिक पॉइंट हो सकता है। मे बी शायद इन्होंने आपका नेवल देखा हो इन ड्रेस एंड लाइकवाइज, एंड तब से ही आपके दीवाने बन चुके हैं। यू नो, मे बी आपने अपने कुछ फ़ोटो भी इनके साथ शेयर की होंगे। यू नो, मे बी दिस पर्सन कुड हैव किस्ड योर नेवल, उनको शायद ये काफ़ी इरोटिक भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन दैट वन। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है किस। समवेयर आई थिंक यहाँ पे किस की भरमार हो सकती है आपके बीच, शायद बहुत ही जल्द एक किस हुआ है या होने वाला है, या फिर आप जब भी मिलते हैं तो ये सिचुएशन आती है और आप किस करने लगते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ही मायने रखती हैं। अगर आपने हाल ही में कोई किस किया है, या फिर अगर आप किस करने वाले हैं, तो ये चीज़ें जो है वो शायद किसी के दिल में जाके बस चुकी हैं। यू जस्ट डोंट वांट टू स्पॉइल द मोमेंट, तो शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मी यूर थिंकिंग, एंड शायद आप कई सारे वीडियोज़ देख रहे हैं कि हाउ टू किस अ पर्सन, हाउ टू डू फ्रेंच किस एंड लाइकवाइज। दिस बिकॉज यू बिलीव कि ये प्यार की एक निशानी है, ये आप किससे कितना प्यार करते हैं वो दर्शाता है। एंड समवेयर यू डोंट वांट टू स्पॉइल इट, शायद ये आपका ज़िंदगी का पहला किस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वही बबल बात। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है। बबल बात मतलब यहाँ पे ऐसा भी एक सिचुएशन है कि जहाँ पे प्यार के बुड़बुड़े आपके आसपास हैं, प्यार के बबल्स, और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। यू नो, एंड यू कैन फील दैट इट्स लाइक अचानक से आपको कुछ रोमांस फील हो रहा है, जैसे कि मे बी दे हैव किस्ड योर यू नो हैंड, दे हैव किस्ड योर चिक। ओके, वो नहीं है वहाँ पे, लेकिन लग रहा है। तो ये प्यार के बुलबुले हैं, प्यार के बबल्स हैं जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बबल में बात ले रहे हैं। इट्स लाइक यू आर शावरिंग योरसेल्फ विद द बबल्स ऑफ लव। ओके, ये रोमांस हो सकता है, ये सेक्सी हो सकता है, ये एरोटिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये बबल कहाँ पे फिट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड, जो कि है हिंदी ओरेकल। ठीक है, चलो हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, चलो देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। ये है पहला कार्ड जो कि है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। ओके, तो शायद कोई पर्सन या फिर आप या तो वो इसके शिकार होते होते रहे हो या फिर हो चुके हो। यू नो, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डील कर रहे हैं जहाँ पे गलत फहमी या तो हो सकती है या तो होने वाली है। ठीक है, या फिर हो भी चुकी है, डिपेंडिंग ऑन दैट। देखो कई बार ये होता है कि हम एक दूसरे को कुछ चीज़ें समझा नहीं सकते। ओके, गलत फहमी के शिकार होते हैं, जैसे कि हम कोर्ट बन जाते हैं। कोर्ट के सामने सिर्फ दावे नहीं चलते, सबूत चलते हैं। ओके, एंड कई बार हम कहते हैं कि मुझे सबूत चाहिए। ओके, और जो दिखता है आप वही देखते हैं, अगर कुछ नहीं दिखा तो अब क्या करोगे, ये बात होती है। देखो रिश्ते में कई बार तन्हाई आ सकती है, कई बार सिचुएशंस आ सकती है कि भाई आप उनको समझा नहीं सकते और ख़ुद भी समझ नहीं सकते कि भाई ये एग्जैक्टली हो रहा है क्या।
गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, आप भी वो भी। उसके लिए स्पेसिफिक कोई पर्सन जिम्मेदार हो ऐसा नहीं है। शायद कोई जानबूझ के करवा भी सकता है या फिर कई बार गलती से भी हो सकता है। जैसे आपने उनका व्हाट्सअप देख लिया, आपने उनको किसी और के साथ देख लिया, आपको कुछ गलतफहमी हो गई, शक की बीमारी है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो शायद आप भी उनसे गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं या फिर हाल ही में आप इनसे बाहर भी निकल सकते हैं या निकले हुए हैं। ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो इंटेलिजेंट, तो बुद्धिमान। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई अगर ये हमारा फर्स्ट कार्ड है तो सेकंड कार्ड इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि भाई आपने अपना इंटेलिजेंस यूज़ किया है। ओके, इट्स लाइक बुद्धिमानी। तो शायद किसी ने शायद कोशिश की होगी कि भाई आप दोनों के बीच गड़बड़ी पैदा हो, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, लेकिन आपने इंटेलिजेंस का यूज़ किया और सच में जाना, देखा, परखा कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, उसके लिए कुछ वजह चाहिए, है ना। तो आपको शायद सही जवाब मिल चुका होगा। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। ठीक है। तो यहाँ पे आत्मसम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद यही बात है जो आप दोनों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। देखो, आत्मसम्मान के कारण शायद कुछ चीज़ें यहाँ पे हो नहीं रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। लाइक कई बार किसी के सामने अगर हमें माफ़ी मांगनी है तो हम ना करते हैं। ओके। अगर किसी प्रपोज करना है तो आपने देखा होगा कि कोई पर्सन सामने से झुकता है, अपने नीज पे बैठता है और कहता है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, शादी करोगी, है ना। तो एक प्रपोजल होता है जो आप किसी के सामने रखते हैं, अपने दिल की बात। ओके, तब आप झुक जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो क्या आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी वजह से हुई है तो व्हाई डोंट यू से सॉरी टू दैट पर्सन। शायद वो आपके सामने सॉरी कहने से थोड़े से हिचकिचाते हैं, तो शायद उनसे बात कीजिए। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप उनसे बात कीजिए। ओके, किसी को सॉरी, थैंक यू, वेलकम कहने से कोई भी पर्सन छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द ओरेकल। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हमें बस 3 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, चलो 3 कार्ड ऐसे ही चुनते हैं या क्या? ओके, चलो ऐसे चुनते हैं। ठीक है, देखो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है मेरे हिसाब से ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कार्ड आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिश्ते की शुरुआत तो दिख रही है एंड रिश्ता आगे भी बढ़ने वाला है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक दिस पर्सन एज यू कैन सी, वो शायद थोड़े इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि उनको लग रहा है कि भाई किसी भी पल या किसी भी वक्त आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। शायद आपने एक दूसरे को रोका होगा इससे पहले ही कि भाई हमें रिश्ता बस एक स्पेसिफिक लेवल तक ही रखना है, लेकिन अभी शायद ये मौका आ चुका है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई अभी हमें इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है। अगर आप शादी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एंगेजमेंट कर लीजिए। अगर वो भी नहीं तो शायद सबके सामने कमिटमेंट कह लीजिए। फेसबुक के अपना स्टेटस जो है वो अगर अवेलेबल है अभी तो सिंगल से बदल कर एज एन कपल आप कर सकते हैं। देखो ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं ना कहीं ये बात होती है दिल की। हम पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि भाई मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अगर दिल का दर्द है तो दिल को कोई भी नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता। ओके, तो दिल की बातें होती हैं जहाँ पे हमें बस कुछ चीज़ों को समझना होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समवेयर आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड आ रहा है। ओके, एंड यू आर वेटिंग, यू आर स्टिल वेटिंग। कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई ये वेटिंग कब तक चलेगी और ये एंड कब होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना हो क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं तो हमारा तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे आ चुका है। ओके, फाइनली वो आ चुका है द डेविल। ओके, एंड उसके साथ है 2 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ये क्या है? देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, जो आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी दोगुली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है डेविल। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई एक पर्सन है जो शायद आपके हिसाब से उनके ऊपर डोरे डाल रहा है, या फिर आपके ऊपर डोरे डाल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का प्रेजेंस भी हो सकता है। मे बी यू आर स्टिल नॉट रिकवर फ्रॉम योर एक्स, या फिर सेम सिचुएशन उनके साथ भी हो रही है। कहीं ना कहीं कोई एक्स या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस पर्सन एज यू कैन सी यहाँ पे जगलिंग हो रही है। एक स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरा आगे बढ़ना कहाँ तक मुमकिन हो सकता है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। Somewhere you are trying to find an exact answer, but you don't know exactly what to do about it.
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। सो यहाँ पे तो बस डेविल आ रहा है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं शायद कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन शायद थोड़ा सा कंफ्यूज है या फिर आप भी कंफ्यूज हो, इसलिए शायद थोड़ा सा वेट कर रहे हो कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द निकल जाए, निपट जाए और आप एक सही चुनाव कर पाए। देखो, ऐसी हालत में बिल्कुल भी जजमेंटल मत होइए, ठीक है। हर पर्सन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। क्यों उसके ज़िंदगी में कोई पर्सन आ रहा है या फिर आ चुका है, क्या उसकी अहमियत है इस पर्सन के लिए, क्या ये पर्सन करना चाहता है, क्या कर चुका है और क्या करेगा, ये सभी चीज़ें कहे तो बहुत छोटी हैं और बहुत बड़ी भी हैं, यू नो। सो व्हाट इज़ रियली इसेंशियल एट दिस मोमेंट कि भाई आप इनको समय दें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और खुद ब खुद जो भी फैसला होगा ये वो आपको सुना देंगे। विथ आवर रीडिंग आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।